नमस्कार, वेलकम टू एच पी अमित एजुकेशन। आज से हम मैथ की बेसिक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो मैथ है और जो बेसिक तरीके से किस तरीके से पढ़ा जाता है। जिसमें हमने सबसे पहले जो आज टॉपिक लिया है वो लिया है इंटीजर, कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सारे पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो अपकमिंग एग्जाम होंगे, चाहे वो जेवीटी का, टैट का है, कमीशन का है और मिलते जुलते जो अदर एग्जाम है जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो सभी के लिए जो ये जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले जो बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर दोनों को होल्ड करता है। मीन्स इसके अंदर जो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं। अगर जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो ये नंबर लाइन है। इसमें एक तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं जीरो के लेफ्ट साइड एंड जीरो के राइट हैंड साइड दाहिने तरफ जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी इंडिकेट किए होते हैं, तो आप नंबरिंग करें जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं ये है पॉजिटिव इंटीजर, जिन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये जो है ये है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जीरो जो है वो न्यूट्रल होता है। मेन कंसेप्ट में आप याद रखेंगे कि जो इंटीजर है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर जो वो होल्ड करता है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, अगर आपको बोला जाए कि -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है? अगर हम बड़े की बात करेंगे तो ये बड़ा है। ठीक है, नेगेटिव में कौन बड़ा होता है? जिसे जो जीरो से जितनी दूर जाएगा वो उतना ही छोटा होगा। -1 और -4 में कौन बड़ा है? तो -1 बड़ा है और -4 है ये छोटा है, स्मॉल है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। इन जनरल जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं तो 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो 5 बड़ा है। तो ये बेसिक अंतर है। जब हम एडिशन करते हैं कुछ बेसिक रूल वो जो आपको पता होना चाहिए, जैसे प्लस और माइनस, जो वो माइनस होता है। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि साइन कौन सा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्लस के मानो 10 हैं और माइनस के 15 हैं, तो क्या बनेगा? प्लस माइनस माइनस होगा, बट इसके साथ जो साइन है वो माइनस का लगेगा। ठीक है, कि माइनस का 5 जो है इसका आंसर होगा। सिमिलर अगर हम एक और एग्जांपल लें कि माइनस प्लस, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे हम कि माइनस के 10 और प्लस के 15। अब देखो किसका साइन लगेगा? प्लस के 15 बड़े हैं इसलिए प्लस का साइन लगेगा। मीन्स की प्लस माइनस तो माइनस हो गया, बट साइन किसका लगा? प्लस का लगा। ठीक है, और सिमिलर एक और हम एग्जांपल लें कि प्लस 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 ही होता है। प्लस के 10 प्लस के 15 प्लस के 25। ठीक है, प्लस प्लस 15 कितने हो गए? 25। और ये अंडरस्टूड होता है। अगर आगे साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और माइनस 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 क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का लगता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का लगता है। माइनस के 10 और माइनस के 15 कितना बने? माइनस के 25। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हम करते हैं। ये भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव में किस तरीके से प्लस माइनस करनी है। ये बेसिक है, बेसिक सीरीज है हमारी ये। इसमें आपको बेसिक से मैथ मिलेगा। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इसमें मिलेंगी। जो बेसिक है आप समझ गए होंगे कि जो इंटीजर है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर जो वो होल्ड करता है। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों हम इनको इलेबोरेट करेंगे। बोला गया कि एवरी इंटीजर, पूर्णांक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर को, और आई से हम इसको इंडिकेट करते हैं इन जनरल, कि एवरी इंटीजर लेस देन जीरो हैज द साइन, कि जीरो के पीछे जो इंटीजर होंगे उनका साइन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी थी कि जीरो के पीछे जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव का क्या साइन होता है?
ये वाला साइन है नेगेटिव का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, द इंटीजर 5, ये 5 लिखा हुआ है, द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन इज, कि 0 के आगे, या फिर आप अगेन इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन इज पॉजिटिव 5, नेगेटिव 5, प्लस के 4 या फिर नेगेटिव के 4। कि जो इंटीजर हैं 0 के अगर 5 यूनिट क्या होंगे? 0 के आगे 5 यूनिट मींस कि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इसके आगे 5 यूनिट राइट तरफ कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 ये होंगे, प्लस 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कि जब हम लेफ्ट और राइट करते हैं तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, 0 का राइट ये वाला होगा और 0 का लेफ्ट ये वाला होगा। जब लेफ्ट की तरफ बात करेंगे तो ये बाएं तरफ और राइट तरफ बात करेंगे तो आगे की तरफ। ठीक है, तो 5 यूनिट्स बोला गया था 0 के राइट की तरफ, तो वो कौन से होंगे? प्लस 5 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेडिसेसर क्या होता है? इसको प्रीसीडिंग नंबर भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ववर्ती। ठीक है, एक उत्तरवर्ती होते हैं हिंदी में और एक पूर्ववर्ती होते हैं, प्रीसीडिंग नंबर और सुसस्तर नंबर। ठीक है, तो ये प्रेडिसेसर क्या होता है? जो पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं? -1 करते हैं। बोला क्या है? द प्रेडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1 इज, -1 का प्रेडिसेसर क्या होगा? जब हम -1 और करेंगे इसमें तो कितनी बन गई? -2। -1 क्या हो गया? ऐड हो गया। ठीक है, और साइन माइनस का लगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटीजर लाइन बिटवीन -1 एंड 1 इज, क्या होगा? कि पूर्णांक अपना बताना है जो कि लाई करता है किसके बीच में? -1 एंड 1 के बीच में। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 0। तो -1 और 1 के बीच में क्या आता है? 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको बेसिक इंटीजर का पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ होल नंबर लाइन बिटवीन -5 एंड 5। ये क्वेश्चन जेवीटी टैट 2024 जून में पूछा गया था। सॉरी, जून में नहीं, जो अभी हाल ही में हुआ नवंबर मंथ में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? द नंबर ऑफ होल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बेसिक सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो बोर्न और जो नंबर आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? द नंबर ऑफ होल नंबर लाइन बिटवीन -5 एंड 5 इज, होल नंबर आपको बताने हैं जो कि लाई कर रहे हैं -5 और 5 के बीच में, -3, -4 एंड -5, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जब हम बिटवीन की बात करते हैं, बिटवीन की मतलब बीच में। ठीक है, एक होता है कि 5 से 5 तक, ठीक है, और एक होता है बिटवीन, बीच में। ठीक है, बीच की बात हो रही है, तो -5 to 5 के बीच में कौन से जो है वो होल नंबर है? तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से। ठीक है, तो बिटवीन की बात है तो यहां तक आएंगे, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कि +5 जो है इसमें होल नंबर्स होंगे। ठीक है, -5 to 5 के बीच में जब हम बिटवीन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेटर इंटीजर लाइन बिटवीन -10 एंड -15 इज। अब -10 और -15 के बीच का जो ग्रेटेस्ट, जो बड़ा इंटीजर है वो कौन सा होगा? ये क्वेश्चन बोला गया है, ऑप्शन आपको दिए हैं। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा? आपने खुद से बताने की कोशिश करनी है। जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0 है और नेगेटिव की तरफ ये चलेंगे
ठीक है। मान लो ये -10 है और -15 यहाँ पे है, इस तरफ आएगा ना। तो बड़ा कौन सा होगा जब हम बिटवीन की बात करेंगे? यहां पर -11 है और इसके पीछे -14 है। इनमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है? बोला गया है, अगेन डेफिनेशन आप पढ़ें, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइन बिटवीन -10 एंड -15 इज, कौन सा बड़ा होगा? जब हम नेगेटिव में लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो और छोटे होते चलते हैं। अगर -14 और -11 की बात करें तो -11 जो है वो बड़ा है, ठीक है। -11 हमने क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बिटवीन बोला गया है, ठीक है, कि -10 और 15 के बीच में जो बड़ा इंटीजर है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर छोटा बोला गया होता तो -14 इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द लीस्ट इंटीजर बिटवीन -10 एंड -15 इज, अगेन जो भी क्वेश्चन आया उसका उल्टा आ गया। नंबर लाइन पर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे ये नेगेटिव नंबर्स, मान लो यहाँ पर -10 है और यहाँ पर -15 है, तो इनके बीच जो छोटा इंटीजर होगा वो कौन होगा? कौन छोटा इंटीजर होगा? तो यहाँ पर जो -14 आएगा वो छोटा इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 5 इज लोकेटेड। नंबर लाइन के ऊपर 5 कहां पर लाई करता है? तो देख ले कहां पे लाई कर रहा है। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ठीक है, और यहां पर 1 2 3 4 और ये 5। ऑप्शन देखें, टू द लेफ्ट ऑफ 0 गलत है, टू द राइट ऑफ 0 बिल्कुल राइट है, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ 1 1 के लेफ्ट में होता है, नहीं ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी, टू द राइट ऑफ -2 तो यहां पर बहुत पीछे चला गया, ठीक है। तो जो इंटीजर है, जब हम 5 की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो 0 के आगे लाई करते हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 0 -3 -1 एंड -2। किससे छोटे होते हैं? कि द इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन 0। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0 है और नेगेटिव नंबर जो यहाँ पे होंगे, ठीक है, जो 0 से जो है ये सारे छोटे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस तरीके की और भी चीज़ अगर आप आगे चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।